राजा बलि और भगवान विष्णु की कहानी। वामन अवतार। यह कहानी प्राचीन काल की है, जब भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए वामन अवतार लिया। उस समय असुरों के राजा बलि अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन्होंने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि प्रहलाद के वंशज थे और महान दानवीर भी थे। उन्होंने अपने तप और यज्ञों से अपार शक्ति अर्जित की थी, जिसके कारण देवता भी उनसे भयभीत थे। उनके शासन में धरती, आकाश और पाताल सब जगह उनका ही साम्राज्य था। राजा बलि ने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यह यज्ञ विशेष रूप से इसलिए आयोजित किया गया था ताकि वह संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार कर सकें और देवताओं की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दें। इंद्र और अन्य देवताओं ने जब देखा कि बलि अपने यज्ञ के माध्यम से और भी अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कुछ उपाय करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर धरती पर अवतार लेने का निर्णय किया। उन्होंने वामन अवतार लिया, जो एक बौने ब्राह्मण का रूप था। वामन रूप में भगवान विष्णु अत्यंत छोटे कद के, लेकिन ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण थे। वे अपने छोटे रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। जब राजा बलि अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, तभी भगवान वामन वहां पहुंचे। वामन अवतार ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया था, जो दिखने में विनम्र और शांत था। राजा बलि ने देखा कि वह ब्राह्मण बालक अत्यंत तेजस्वी है, तो उन्होंने उसका स्वागत किया और उसे आसन पर बैठने को कहा। बलि ने वामन से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दान दे सकता हूं? आप मुझसे जो भी मांगेंगे वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। वामन मुस्कुराए और बोले, हे महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे केवल 3 पग भूमि दान में दें। राजा बलि ने आश्चर्य से पूछा, केवल 3 पग भूमि? इतने छोटे दान से तुम्हारा क्या होगा? मैं तुम्हें अधिक से अधिक धन, भूमि और सोना देने को तैयार हूं। वामन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। मैं संतुष्ट हूं। राजा बलि को यह सुनकर हंसी आई, लेकिन उन्होंने उस छोटे ब्राह्मण की मांग को स्वीकार कर लिया और जल लेकर उसे 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प पूरा किया, भगवान वामन ने अचानक अपना रूप बदल लिया। उनका आकार छोटा ब्राह्मण से बदलकर एक विराट रूप में परिवर्तित हो गया। उनका सिर आकाश तक पहुंच गया और शरीर इतना विशाल हो गया कि तीनों लोकों में उनका अस्तित्व छा गया। भगवान वामन ने अपने पहले पग से स्वर्गलोक को माप लिया। दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी को ढक लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। भगवान वामन ने राजा बलि से कहा, अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु हैं। वह भगवान की लीला समझकर उनकी शरण में आ गए। बलि ने कहा, प्रभु, आप कृपया अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। भगवान विष्णु ने राजा बलि के इस विनम्र भाव और दानशीलता से प्रसन्न होकर उनका तीसरा पग उनके सिर पर रखा। जैसे ही भगवान ने तीसरा पग रखा, राजा बलि पाताल लोक में चले गए। लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि पाताल लोक में वह सदैव राजा के रूप में पूजे जाएंगे और वर्ष में एक दिन वह स्वयं उनके महल में पहरेदार बनकर रहेंगे। भगवान विष्णु ने बलि को यह भी आशीर्वाद दिया कि उनकी दानशीलता और भक्ति के कारण उन्हें अमृतत्व प्राप्त होगा और भविष्य में वह इंद्र के स्थान पर स्वर्ग के राजा बनेंगे। भगवान ने बलि की उदारता और समर्पण की प्रशंसा की और उन्हें महान दानवीर घोषित किया। राजा बलि के त्याग और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें नमन किया और कहा, बलि, तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन तुम्हारा नाम सदैव देवताओं और मनुष्यों के बीच अमर रहेगा। राजा बलि और भगवान वामन की यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, भगवान की लीला के सामने वह छोटा पड़ जाता है। बलि की तरह अगर हम अपने जीवन में विनम्रता और समर्पण का भाव रखते हैं, तो भगवान हमें अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। राजा बलि की दानशीलता और भक्ति आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए, और सच्ची भक्ति वही है
जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में हो।